नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max में मटेरियल्स के बारे में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। सो फर्स्ट, मटेरियल एडिटर आपका क्रिएट कैसे होता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर मटेरियल ऐड करना है तो उसके लिए मटेरियल एडिटर कैसे ओपन कराया जाता है, इसके लिए शॉर्टकट की यूज करी जाती है M। सो M प्रेस करते ही ये स्लॉट यहाँ पे आ चुका है और इसमें मैंने ऑलरेडी 2-3 मटेरियल्स बना के देखे थे। तो फिलहाल तो मैं इस स्लॉट को बिल्कुल ही स्टैंडर्ड लेवल पर चले जाता हूं जैसे कि आपको एक फ्रेश कंप्यूटर के अंदर मिलता है। तो उससे पहले तो यह है कि अगर आपने मटेरियल क्रिएट कर लिए हैं और आपको इस पूरे स्लॉट को बिल्कुल ब्लैंक करना है तो कैसे करा जाता है, इसके लिए हम चले जाते हैं यूटिलिटीज के अंदर। यूटिलिटीज में आपको मिलेगा सेट मटेरियल एडिटर स्लॉट्स। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सारे के सारे स्लॉट्स आपके ब्लैंक हो जाएंगे। इसके अलावा जो नीचे नाम भी लिखे गए थे वो भी आपको डिफॉल्ट 1 से लेकर 24 तक मिल जाएंगे। अब इसके अंदर स्लॉट तो आपके 24 हैं, लेकिन जब आप कोई ऐसा मॉडल बनाने जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंटीरियर बना रहे हो या एक्सटीरियर बना रहे हो या ऐसा मॉडल बना रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट और बहुत सारे टेक्सचर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, तो ऐसे में तो आपके 24 जो स्लॉट्स हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। तो इसके लिए भी इसमें कई सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मटेरियल्स को सेव कर सकते हो या मटेरियल्स को रीसेट भी कर सकते हो या एक मटेरियल के अंदर भी आप मल्टीपल मटेरियल स्लॉट्स क्रिएट कर सकते हो। तो वो सारे ऑप्शन आगे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते जाएंगे, बट अभी फिलहाल बहुत ही बेसिक लेवल पर हम चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें क्रिएट करी जा सकती है। अभी जो आपको ये स्लॉट दिखाई दे रहा है ये 3D Max में बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। यहाँ पर हम मोड के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट हमें मोड मिलता है वो मिलता है स्लेट मटेरियल एडिटर, जो कि कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीख रहे हैं या नया सॉफ्टवेयर उन्होंने स्टार्ट करा है उनके लिए ये वाला मेथड थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो हम अपने पुराने एडिशंस के अंदर जाएंगे, यानी कि मोड के अंदर कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर पर। तो कुछ इस टाइप के स्लॉट्स आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको टोटल 24 डिफॉल्ट स्पेयर्स दिखाई देंगे, यानी कि आप 24 मटेरियल्स इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। देन इसके अलावा इन स्पेयर्स का साइज अगर आप चेंज भी करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप ऑप्शंस के अंदर जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे सर्कल पर। तो यहाँ पे 3x2 का, 5x7 का और 6x4 के ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। जैसे कि मैं एक्सप्रेस करूंगा तो पहले आ रहा है 3x2 का, यानी कि 3 ऑप्शंस के यहाँ पे 2 लाइंस। इसके बाद दोबारा एक्सप्रेस करूंगा तो यहाँ पे 5 के 3 स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे और दोबारा फिर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 6 ऑप्शंस के 4 स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। अगर स्लॉट्स आप लार्ज रखते हो तो यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसके थ्रू आप सभी स्लॉट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मोस्टली तो स्लॉट छोटे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े स्पेयर्स हमें तब रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हम इस स्पेयर के अंदर उस टेक्सचर को भी देखना चाहें। देन इसके अलावा ऊपर मेन्यू में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वही ऑप्शंस आपको राइट हैंड साइड और बॉटम में भी मिल जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी शॉर्टकट कीज भी देखेंगे और हर ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम टॉप से चलते हैं, टॉप एंड राइट से। यहाँ पे फर्स्ट आता है सैंपल टाइप। इस पे बाय डिफॉल्ट स्पेयर है, यानी कि अभी जो आप यहाँ पे विजुअली देख रहे हो वो स्पेयर देख रहे हो। लेकिन अगर मैं किसी स्लॉट को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेंड्रिकल पे क्लिक कर दूंगा तो आपको जो आपका टेक्सचर है वो सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे क्यूब ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट मोस्टली हम इसे स्पेयर के अंदर ही देखते हैं। और इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है इसमें बैकलाइट का। आप ये जो स्पेयर देख पा रहे हो इसमें राइट हैंड साइड में बॉटम के अंदर आपको एक ग्लो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ये इस बैकलाइट का ऑप्शन है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो आपका मटेरियल कुछ इस टाइप का ब्लैक दिखाई देगा। तो इसे हम ऑन ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट। देन इसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कहां पर इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों, कभी कभार हम ऐसे मटेरियल क्रिएट करते हैं जो कि इस मटेरियल स्पेयर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देता है या गायब कर देता है, या फिर हम ऐसा रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं कि ये जो स्पेयर है उसमें भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में हम बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं जो कि RGB और ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर पीछे का बैकग्राउंड क्रिएट करता है। तो इससे हमें
पता चल जाता है कि जो हमारे स्फीयर पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है, या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। देन इसके बाद हम चले जाते हैं सैंपल UVW टाइलिंग के अंदर। बाय डिफॉल्ट जो भी आप टेक्सचर अप्लाई करोगे वो एक ही स्फीयर के अंदर एक ही बारी रिपीट होएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे 2x2 का कर दूंगा, यानी कि टोटल 4 टाइलिंग का कर दूंगा, तो क्या होगा कि हमारी जो इमेज है, हमारा जो टेक्सचर है वो 2 टाइम हॉरिजॉन्टली और 2 टाइम वर्टिकली, यानी कि एक ही स्फीयर पर वो 4 बारी रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही हम इसके अंदर 9 टाइम और 16 टाइम भी कर सकते हैं। तो ये टाइलिंग प्रीव्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन इस प्रीव्यू के अंदर आपका जो टेक्सचर है वो जितनी बारी रिपीट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे टेक्सचर के अंदर जो टाइलिंग एक्चुअल में करी जाती है वो किसी और मेथड से करी जाती है, इस प्रीव्यू से नहीं। तो फिलहाल के लिए तो ये जो ऑप्शन है ये स्टैंडर्ड सिंगल प्रीव्यू के अंदर ही रखा जाता है। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है वीडियो कलर चेक। जब आप अपने इस मटेरियल के अंदर वीडियोस को इनपुट करना स्टार्ट करोगे तो इसमें टॉप और बॉटम के अंदर आपको एक स्ट्रिप मिलेगी जो कि वीडियो कंपोजिशन को डिफाइन करती है। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड उसकी कलर चेकिंग के लिए हम प्रीव्यू के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, बट ये जो ऑप्शन है हमारे रेंडर पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रीव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रीव्यू है उसके अंदर वीडियो कैसी दिखने वाली है। अब वीडियो की हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन भी इसी से रिलेटेड है, ये है हमारा मेक प्रीव्यू। अब जैसे कि अभी आप अपने यूट्यूब के न्यू अपडेट के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आप किसी भी वीडियो के थंबनेल पर जब कर्सर लेकर जाते हो तो आपकी जो वीडियो है जो आप देखना चाहते हो उसका थोड़ा सा सीन प्ले होता है, तो वैसा ही प्रीव्यू यहाँ पे भी क्रिएट होता है। अब ये किस लिए इस्तेमाल करा जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो थोड़ी लेंथी है और आपको यहाँ पर मटेरियल के अंदर वो प्रीव्यू नहीं समझ में आ रहा है कि ये वीडियो कौन सी हमने सिलेक्ट करी हुई है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे एक प्रीव्यू क्रिएट कर लेते हैं जिसमें जब हम कर्सर लेकर जाते हैं तो वो वीडियो हमारी थोड़ी सी प्ले होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वीडियो किस चीज की है। तो ऐसा प्लेबैक आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, इसमें प्रॉपर ड्यूरेशन सेट करी जाती है। अभी तो यहाँ पे प्ले नहीं होएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कोई वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करी हुई है। तो फर्स्ट जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ड्यूरेशन आपकी दिखाई देगी कि आप जो अपनी वीडियो प्ले करके देखना चाहते हो वो कितने फ्रेम पर सेकंड में और कितने ड्यूरेशन के लिए प्ले करके देखना चाहते हो, तो वो ऑप्शन यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। बट ये भी सिर्फ हमारे इस स्पेयर के यानी कि मटेरियल स्लॉट के प्रीव्यू के लिए है, एक्चुअल में ये हमारी वीडियो के अंदर यानी कि हमारे रेंडर के अंदर शो नहीं करता है। अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं ऑप्शंस पर। जैसे ही मैं इस ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो आपको एक एडवांस ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा, बट इस ऑप्शन को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ऑप्शन है। अगर इसमें से किसी ऑप्शन को आप ऑन या ऑफ कर दे तो उससे आपके मटेरियल्स पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए तो इस ऑप्शन को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। देन इसके बाद आ जाता है सिलेक्ट बाय मटेरियल। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये सिर्फ तभी एडिट होएगा जब आप कई सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉक्स और एक स्पेयर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। देन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी भी कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करा हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई मटेरियल अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पर इस मटेरियल को यहाँ से असाइन कर देता हूँ। देन सेकंड ऑब्जेक्ट पे सेकंड मटेरियल को असाइन कर देता हूँ। तो हमारे पास अब 2 ऑब्जेक्ट हैं और 2 मटेरियल इस पर अप्लाई हुए हुए हैं। अब हम अगर जाएंगे इस ऑप्शन पे तो यहाँ पे सिलेक्ट बाय मटेरियल अब शो कर रहा है, जिस पे क्लिक करने पर जिन जिन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा मटेरियल अप्लाई हुआ है उसकी यहाँ पे लिस्ट शो करनी स्टार्ट कर जाएगी। अगर मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे मटेरियल अप्लाई करा हुआ होता तो यहाँ पे भी लिस्ट में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आता। तो ये ऑप्शन एक तरह से आपके लिए यूजफुल भी है और एक तरह से यूजलेस भी है क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं की लिस्ट क्रिएट करता है जिन ऑब्जेक्ट पे मटेरियल अप्लाई हो चुके हैं, और सिर्फ वही मटेरियल ही नहीं जो आपने यहाँ पे क्रिएट करे हुए हैं या अप्लाई करे हुए हैं। अगर मटेरियल अप्लाई करने के बाद ये स्लॉट पूरा का पूरा रीसेट भी हो जाए और ऑब्जेक्ट पे मटेरियल हमारे अप्लाई हुए हुए रहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर तब भी शो करते रहेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें मटेरियल मैप नेविगेटर। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो चाहे हमारे स्लॉट के अंदर वो मटेरियल शो करे या ना करे, लेकिन हमने जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए हैं और उसके अंदर जितने भी मटेरियल अप्लाई करे हुए हैं वो सारी के सारी लिस्ट यहाँ पर आपको शो करेगी। देन अब इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब हम चले
चले जाते हैं नीचे की इस रो पर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है गेट मटेरियल। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये वो मटेरियल्स आपको दिखाएगा जो कि आपने पहले से क्रिएट करे हुए हैं या जो मटेरियल की डायरेक्टरी में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे मटेरियल की पूरी एक लिस्ट अवेलेबल है जिसे बाद में हम 1 बाय 1 यूज करना सीखेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल इस ऑप्शन को हम क्लोज कर देते हैं। बट हमें अगर मटेरियल सिलेक्ट करना हो तो हम इस ऑप्शन के थ्रू भी पूरे के पूरे मटेरियल सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके अलावा आता है पुट मटेरियल टू सीन। ये ऑप्शन हमारा तभी वर्क करेगा जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे मटेरियल अप्लाई करा हुआ है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपने एक स्पेयर के अंदर एक मटेरियल अप्लाई करा, देन उसके बाद आपने उस मटेरियल का जो स्लॉट था उसको क्लीन कर दिया, बिल्कुल एक तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद आपने गेट मटेरियल के थ्रू उसी बनाए हुए मटेरियल को दोबारा से रिकवर कर लिया। अब रिकवर तो कर लिया तो उस सेम नाम के मटेरियल को हमें उस स्पेयर पर वापस से अप्लाई करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं पुट मटेरियल टू सीन। अब पता कैसे चलेगा कि कौन से स्पेयर के अंदर या कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा मटेरियल अप्लाई हुआ था? इसके लिए आप ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके जा सकते हो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर, और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मटेरियल नेम दिखाई देगा जो कि 01 डिफॉल्ट के नाम से। तो ऐसे ही कोई सा भी मटेरियल आपने क्रिएट करा हुआ हो वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो करेगा, चाहे आप उसे स्लॉट में से डिलीट ही क्यों ना कर दो, तब भी उस मटेरियल का नाम यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब नेक्स्ट आता है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। बहुत ही कॉमन ऑप्शन है कि आप जो मटेरियल क्रिएट कर रहे हो उस मटेरियल को आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आता है ये असाइन ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीसेट मैप या मटेरियल टू डिफॉल्ट सेटिंग। इसका मतलब ये है कि आपने जो मटेरियल, जो टेक्सचर और उसके अंदर जो सेटिंग अप्लाई करी है आप उसको वापस से रीसेट करना चाहते हो, वापस से रीन्यू करना चाहते हो, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस ऑप्शन का। इसे जैसे ही मैं रीसेट कर दूंगा और यस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये जो मटेरियल है इसके अंदर जितने भी टेक्सचर, रिफ्लेक्शन, ग्लॉसीनेस अप्लाई हुई भी होगी वो सारी की सारी क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल पहले जैसा ही मटेरियल शो करेगा। बट इसके अंदर जो बैकग्राउंड अप्लाई हुआ है या जो फ्रेम अप्लाई करा हुआ है जो कि सिर्फ प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल करा जाता है वो सेटिंग वैसी की वैसी ही इसके अंदर रहेगी। देन इसके बाद आ जाता है मेक मटेरियल कॉपी। इसका नाम ही दिखा रहा है कि जैसे आपने किसी मटेरियल की कॉपी करनी हो तो उसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसे आगे ही यूज करने वाले हैं। ऐसे ही आगे यूज करेंगे एक और ऑप्शन को जिसका नाम है मेक यूनिक। मेक यूनिक का मतलब ये है कि आपने एक मटेरियल क्रिएट करा है लेकिन उस मटेरियल का जो लिंक है वो दो अलग अलग मटेरियल से रहेगा। ऐसी सेम इसके अंदर भी दो अलग अलग मटेरियल क्रिएट होते हैं और उसको कंबाइन करके हम एक मटेरियल बना सकते हैं, या फिर दो मटेरियल्स के लिंक से हम एक तीसरा मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ सेक्शन यहाँ पे यूनिक के थ्रू क्रिएट करा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पुट टू लाइब्रेरी। पुट टू लाइब्रेरी के थ्रू जो मटेरियल आपने बनाए हुए हैं आप उसे एक टेम्पररी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर कर सकते हो, ताकि जब आप अपने मटेरियल स्लॉट को डिलीट करो तब आप इजीली उस मटेरियल को वापस से रिकवर कर सको जो कि आपने क्रिएट करा था। तो वो लाइब्रेरी टेम्पररी तौर पर आपकी फाइल के साथ ही रहती है। अगर आपने फाइल अपनी डिलीट कर दी तो आपके 3D Max से वो लाइब्रेरी भी कंप्लीटली क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मटेरियल आईडी चैनल। मटेरियल आईडी चैनल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ही स्लॉट के अंदर आप मल्टीपल मटेरियल स्लॉट क्रिएट कर सकते हो, तो वहां पर इस्तेमाल कराया जाता है ये मटेरियल आईडी। इसके अंदर आपको नंबर मिल जाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप नंबर से इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, और सिर्फ लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ 15 तक नंबर क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपकी जो सीरीज है वो 0 से लेकर 99 तक मैक्सिमम तक जा सकती है। इसके बाद आता है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। जब हम कोई ऐसा मटेरियल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर टेक्सचर इन्वॉल्व हो, यानी कि कोई इमेज इन्वॉल्व हो, तो हमारा मटेरियल तो ऑब्जेक्ट पे शो कर जाता है, लेकिन उस टेक्सचर को विजिबल करने के लिए, अपने व्यू पोर्ट पर विजिबल करने के लिए आपके रेंडर में तो वो विजिबल हो ही जाएगा अगर हम इस ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे, लेकिन अपने व्यू पोर्ट पर बेटर कन्वीनियंस के लिए ऑन करने के लिए हम इस व्यू पोर्ट ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। तो जो भी हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे वो टेक्सचर आपके ऑब्जेक्ट पे शो करने लग जाएगा इस ऑप्शन को ऑन करने के साथ साथ। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो एंड रिजल्ट। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपका ऑन ही रहता है, ऑफ नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गो टू पेरेंट।
अगर आप किसी मटेरियल के ऑप्शन के अंदर डीपली चले जाते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफ्यूज के अंदर टाइलिंग ले ली या चेकर ऑप्शन ले लिया, अब मुझे वापस अपने पेरेंट ऑप्शन के अंदर जाना है, तो उसके लिए ये आइकन इस्तेमाल करा जाता है ताकि मैं अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑप्शंस के अंदर वापस से चले जाऊं और बाकी की सेटिंग्स कर सकूं। तो ये ऑप्शन तभी इस्तेमाल कराया जाता है जब आप किसी मटेरियल के डीप सेटिंग के अंदर यानी कि अंदर चले जाओ। अब इसकी शॉर्टकट की से रिलेटेड अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे आप यूटिलिटीज के अंदर जाओगे तो यहाँ पे सिंपली हम एक रीसेट का ऑप्शन ही यूज करते हैं और कोई ऑप्शन नहीं। देन इसके अलावा नेक्स्ट इसमें आ जाता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड जैसे कि इस एरिया पर अप्लाई हुआ है, इसकी सिंपल शॉर्टकट की बी है। अगर आप नॉर्मल स्लॉट पर बी प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा। देन इसके अलावा यहाँ पे बैकलाइट का ऑप्शन है, बट ये हमारे प्रीव्यू को ज्यादा डिफाइन नहीं करता है तो इस ऑप्शन को हम नहीं छेड़ते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।